नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनय कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु इन फर्स्ट हाउस। मतलब राहु आपके जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हो तो उसके किस तरह के फल होते हैं। लग्न कुंडली में स्वयं को शो करता है, आपकी पर्सनालिटी को शो करता है, आप किस तरह से बिहेव करेंगे उस तरह को शो करता है, आपकी आदतों को शो करता है, आपकी पूरे पर्सनालिटी ट्रेट्स लग्न भाव से पता चलता है। तो जब राहु जैसा ग्रह, जो कि राहु को माना जाता है कि एक बिगेस्ट प्लानर है, राहु की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, राहु में बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, राहु बहुत कुछ करना चाहता है, राहु बहुत पैशनेट होता है, उसको अगर कोई भी चीज़ चाहिए है तो उसको वो चीज़ उसी समय चाहिए। राहु में पेशेंस की कमी होती है, बट राहु दुस्साहसी भी होता है, राहु में करेज होता है। तो ये राहु ऐसा ग्रह जब आपके लग्न भाव में बैठा हो, आपके पर्सनालिटी के भाव में बैठा हो, राहु कोई भी चीज़ निकालना जानता है, तो उसके फल किस तरह के होंगे। जिनका राहु लग्न में बैठा है वो पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी होगी, हाइट बहुत अच्छी होगी, उनकी आंखें बड़ी होंगी और वो कोई भी चीज़ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका एक सबसे बड़ा जो इशू होता है, राहु जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो इनमें बहुत सारे विचार साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत चलता है, कंटिन्यूस विचार कि किस तरह से कोई चीज़ करूँगा, वन आफ्टर अनदर विचार इनके कंटिन्यूस चलते रहते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, इनको एंग्जाइटी, एंशियसनेस ये बहुत होता है, क्योंकि ये जब राहु फर्स्ट हाउस में है आपके, तो आप एक विचार पे टिकते नहीं हो। दैट इज़ अ प्रॉब्लम एरिया। आपके दिमाग में कंटिन्यूस फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं एज फार एज थॉट प्रोसेस आर कंसर्न। नाउ अगर हम स्क्रिप्चर्स को देखें या शास्त्र को देखें तो ये कहीं ये भी आता है कि राहु जिनके फर्स्ट हाउस में होता है, ऐसा माना जाता है कि दीज इंडिविजुअल्स आर न्यू टू दिस प्लैनेट। मतलब ये इनका जो प्लैनेट अर्थ पे जन्म है वो अभी नया नया हुआ है, इनके कुछ ही बर्थ हुए हैं। सो इट इज़ एज्यूम कि दीज पीपल आर न्यू टू दिस प्लैनेट्स and hence they are behaving in such a fashion with lot of thought process, lot of thoughts coming into their mind continuously and all that. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इन लोगों के लाइफ में कोई मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, कोई गुरु होना बहुत ज़रूरी है, कोई गाइड करने वाला होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ का राहु जो कि आपके सर पे बैठा है, दिमाग पे बैठा है, अगर उसको सही डायरेक्शन ना मिले थ्रू गुरु के या गाइडेंस के या एक प्रॉपर मेंटरशिप के थ्रू, तो ये राहु गलत दिशा में भी जा सकता है। यहाँ का राहु गलत दिशा में भी जा सकता है। यहाँ का राहु एक सबसे खूबी बताता हूँ, यहाँ के राहु दीज पीपल आर एक्सीलेंट प्लानर्स। इनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और राहु जो प्लानिंग कर सकता है वो कोई भी ग्रह नहीं कर सकता। तो राहु अगर आपके लग्न में बैठा है तो यू आर एन एक्सीलेंट प्लानर, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ बैठा हुआ राहु इज नॉट एन एग्जीक्यूटर। सो वन इज प्लानिंग एंड सेकंड इज एग्जीक्यूशन। सो प्लानिंग तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो राहु की, राहु फर्स्ट हाउस में है तो, बट एग्जीक्यूशन पे जब आते हैं तो आपको ये पता नहीं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल वेल प्लेस्ड है एंड राहु फर्स्ट हाउस में है तो आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, बिकॉज शनि एंड मंगल्स आर द प्लैनेट ऑफ एग्जीक्यूशन। शनि एंड मंगल इज द प्लैनेट ऑफ एग्जीक्यूशन। Mangal is energy, Shani is labor. So these two are the planets of execution. तो राहु यहाँ बैठा हुआ है और शनि मंगल भी अच्छे नहीं हैं, तो द प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। प्लानिंग बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। यहाँ पे राहु फर्स्ट हाउस में हो सकता है सर दर्द की शिकायत दे, माइग्रेन का प्रॉब्लम दे। सो दैट इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस इनटू माइंड। ये लोग कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं और एक किसी थॉट प्रोसेस पे फिक्स नहीं रहते हैं। सो दिस इज द राहु इन फर्स्ट हाउस। दीज पीपल हैज़ टू हैव अ मेंटर, गाइडिंग फोर्स। यहाँ पे इनको ये बहुत ज़रूरी है। अगर और बात करूँ मैं राहु की, तो अगर राहु यहाँ पे बैठे राहु की अगर किसी भी तरह से दृष्टि संबंध मंगल से हो रहा है
तो थोड़ा सा इशू आ जाता है, बिकॉज शनि मंगल एक अंगारक रोग, राहु मंगल एक अंगारक रोग क्रिएट करते हैं. सो दीज पीपल जिनका कि राहु यहाँ बैठा हुआ है और मंगल के साथ भी है, या तो मंगल के साथ है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे राहु पे, तो दीज पीपल सडनली कैन एक्ट इन एनी फॉर्म. मतलब गुस्सा आ सकता है, गुस्से में कोई चीज़, गुस्से के एक्सपर्ट ऑफ द मोमेंट में कोई चीज़ कर सकते हैं. शनि मंगल राहु मंगल अगर इसकी जगह राहु की मंगल की जगह शनि है, शनि मंगल, तो इन लोगों के साथ डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. दे कैन गो इनटू अ डीप डिप्रेशन और वहाँ से नेगेटिविटी आ सकती है. सो इम्पैक्ट ऑफ मंगल एंड शनि ऑन दिस राहु सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, दीज आर द इम्पैक्ट्स. सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठा हुआ राहु यहाँ पे बैठा हुआ राहु दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लाता है तो मतलब कोई चीज़ गलत ही होगी. नाउ ऐसा नहीं है, unless and until it is supported by शनि एंड मंगल इन अ नेगेटिव फैशन, यहाँ का राहु प्लानिंग अच्छे से कर सकता है. हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा बोलेगा, बहुत शेख चिल्लीपना हो सकता है उसमें कि बहुत ज़्यादा बोले, उतना एग्जीक्यूट ना करे. दैट कुड बी द प्रॉब्लम विद राहु इन फर्स्ट हाउस. बट अगर इसी राहु पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, बुध इज फ्रेंड ऑफ राहु, गुरु की दृष्टि हो, तो अब गुरु की दृष्टि राहु पे, राहु लग्न बैठा हुआ है, तो इट इज हैज गुड एज समबडी इज गाइडिंग यू. सो यहाँ का राहु इज वेरी गुड provided they get a good guidance, they get a good mentorship, they get a good direction in their life. And when it is supported by a proper direction, the entire force जो है राहु की, जो आपके दिमाग पे है, राहु is a force, राहु is a passion, राहु is enthusiasm, राहु is a energy, unbounded energy, राहु is an excellent planner. जब इस एनर्जी को डायरेक्शन मिलेगी तो they can create wonders. So this is about Rahu in first house. Thank you so much. Next video will be Rahu in second house. Thank you so much. Take care. Bye.